अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो देखने जा रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप इन तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो हुई है, बहुत इबरत वाली वीडियो हुई है कि आज हमारे माशरे में हर आदमी परेशान है। घर में रोज़ी रोटी की बरकत नहीं, खैर बरकत नहीं, कमाई बरकत नहीं। तो ऐसी क्या ख़ास काम जो हम लोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घरों में खैर बरकत नहीं, हमारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो 7 घर कौन से हैं, उस घर में ऐसा क्या होता है जो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इस वीडियो के ज़रिए से हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जानने के लिए हम लोग पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर आदमी वीडियो को देखे और ये 7 काम अगर वो करता हो तो वो ना करे, ताकि उस घर में रहमत के फरिश्ते आएँ, उसके घर में रोज़ी रोटी खैर बरकत हो और उस पर जो अमल भी करें। तो चलिए इंशाल्लाह बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दें, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर भी करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। इसलिए आप भूलकर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या आप सुन लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ और सुनन अबू दाऊद मसनद अहमद समेत कई हदीस की किताबों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत बयान की जाती है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली बदली सी लग रही है। उन्होंने फरमाया कि रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था लेकिन वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम उस घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता और तस्वीर हो। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती हो या फिर कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हों। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीन की तस्वीरें जैसे किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद के किसी हीरो या हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 4, जिस घर में जुनूबी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में जुनूबी हो तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि ये जुनूबी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जुनूबी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो और वो बगैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुनूबी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है और वो बगैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है तो उसको जुनूबी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊँची हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊँची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल
हों और आपके घर में भी खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीची रखें। औरतों की आवाज़ घर की चार दीवारी से बाहर ना आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखें, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते और अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में भी कभी भी भूल कर भी कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती जिस घर में मेहमानों का आना पसंद ना होता हो, यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाज़ों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं तो आप हमेशा घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मरतबा एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूलल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वो अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद वो सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाज़ों पर लगे हुए पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए अब उनकी नहुसियत पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। इसी तरह से दोस्तों, एक मरतबा एक और सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है और मेरी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो उन घरों के बारे में जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और उन घरों में बरकत नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें पूरी तरह समझ में आ गई होंगी और अगर हमारी बातें आपको समझ ना आती हों तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा और इससे इबरत ज़रूर लीजिएगा। ये वीडियो वाकई बहुत अच्छी है कि आजकल हम लोग क्यों परेशान हैं, सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करता इससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह का रसूल राज़ी हो। रोज़ी रोटी में खैर व बरकत के लिए देखिए सारी चीज़ें बता दी गई। 7 घर ऐसे हैं जिसमें रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं होगी और रहमत के फरिश्ते आपके घर में नहीं आते। अच्छा, रोज़ी रोटी को जो बंटने का जो मामला है, वो वैसे तो 5 टाइम के आदमी नमाज़ पढ़ता नहीं है, 4 टाइम की नमाज़ ज़्यादा आदमी पढ़ लेता है, लेकिन फ़जर की नमाज़ आदमी छोड़ देता है। तो कोशिश करें फ़जर की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि उस टाइम रोज़ी रोटी बढ़ती है। जो आदमी फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो फरिश्ते घर पे आके नालत भेज के चले जाते हैं। तो ख़ुद भी फ़जर की नमाज़ पढ़ें, अपने घर वालों को भी नमाज़ की ताक़ीद करें, वो भी नमाज़ पढ़ें। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ रोज़ी रोटी में खैर बरकत भी होगी, घर में खैर बरकत होगी। और कोशिश करें सब मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, एकजुट होकर रहें। ये 5 उंगलियां हैं, अलग अलग तोड़ सकता आदमी, मुट्ठी बन जाएगी तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। भाई हैं, सब एक साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें मतलब, और दस्तरखान पे सब एक साथ बैठ के खाना खाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह उससे बहुत राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है और उस घर में रहमत के फरिश्ते भी आते हैं और रोज़ी रोटी में आपकी खूब खैर बरकत रहेगी। और अब रिस्क कोशिश करें, रिस्क हलाल ज़रूर कमाएँ, अपनी मेहनत की रोज़ी रोटी कमाएँ ताकि उसमें भी खैर बरकत अल्लाह देता है। हालाँकि कुछ वक्त आदमी को परेशानी होती है क्योंकि अल्लाह ताला अपनी आजमाइशों में डालता है। अल्लाह ज़्यादा दे के आजमाइश में डालता है, अल्लाह ताला कम दे के आजमाता है। तो हमें खरा उतरना है इंशाअल्लाह। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस पर अमल भी करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।